एवरीवन। तो इस वीडियो में हम यूनिट डायमेंशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से, जो जेईई मेन के एग्जाम में 2025 ईयर में आए थे, और हम दोनों अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन करेंगे, जैन अटेम्प्ट के भी और अप्रैल अटेम्प्ट के भी, और हम दोनों अटेम्प्ट्स में सारी शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन मेजर्स मास ऑफ 3 डिफरेंट पार्टिकल्स। मासेस दे दिया 3 डिफरेंट पार्टिकल का। अकॉर्डिंग टू द रूल फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमने एडिशन बताना है तीनों मासेस का क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली ऐड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 435.42, 226.3 एंड 0.125। यहाँ से क्या आ जाएगा 661.845। ये हमारा आंसर आ गया। बट हमने निकालना है रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या कहता है, जो इंडिविजुअल हमें मासेस गिवन थे, इंडिविजुअल जो नंबर गिवन थे, उसमें डेसिमल के बाद जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है हमारे एक्चुअल रिजल्ट में भी वही होना चाहिए डेसिमल के बाद, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट में कितने हैं 435.42 में कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल 2, 226.3 में कितने हैं 1, और 0.125 में कितने हैं 3। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट यहाँ पे कौन हुआ डेसिमल के बाद 226.3, और रिजल्ट में भी यही होना चाहिए आफ्टर डेसिमल, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, यानी कि 661.8 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A quantity Q is formulated as this: x, y, z are independent parameters which have fractional error this respectively and in measurement. The maximum fractional error of Q is, let's say quantity Q है जो डिपेंड कर रही है x की पावर a पर, y की पावर b पर और z की पावर c पर। तो इसका हम मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कैसे लिखते हैं, del q by q इक्वल टू mod a del x by x प्लस mod b del y by y प्लस mod c del c by c। इसके हिसाब से क्वेश्चन करते हैं अब हम। del q by q कितना होगा, mod a एक्चुअल में गिवन क्या है, x की पावर -2, y की पावर 3/2 और z की पावर -2/5। तो a कितना है 2, del x by x मुझे गिवन है 0.1, 1/10 लिख लेती हूँ, प्लस b है 3/2, del y by y गिवन है 0.2 यानी कि 2/10, प्लस c है 2/5 और 0.5 यानी कि 5/10। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से आ जाएगा 2/10 प्लस कैंसिल हो जाएगा 3/10 अगेन प्लस 2/10, 3 + 2 5 + 2 7/10। तो यानी कि 0.7 क्या आ जाएगा मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन क्वांटिटी Q। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ वायर इज। ठीक है, मुझे मास दे दिया, लेंथ दे दी, रेडियस दे दिया है, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा है यहाँ पे डेंसिटी में। डेंसिटी लिखते कैसे हैं, मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं, मुझे रेडियस और लेंथ पता है, तो वॉल्यूम को मैं लिख देती हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ की टर्म्स में। ठीक है, अब डेंसिटी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे पिछली क्वेश्चन में लिखा था। m की पावर है 1, पाई तो कांस्टेंट है, r की पावर है -2, l की पावर है -1। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं परसेंटेज एरर। डेल रो बाय रो इंटू 100 मुझे निकालना है। यहाँ से आ जाएगा 1 डेल m बाय m टाइम्स 100, 100 किस लिए, परसेंटेज एरर निकालना है इसलिए, प्लस 2 डेल r by r इंटू 100 प्लस 1 del l by l इंटू 100। अब देखो हमें गिवन क्या है, गिवन है मास किस फॉर्म में 0.6 प्लस माइनस 0.003। अब इसको ध्यान से देखते हैं, 0.60 प्लस माइनस 0.003, ये हमारी है m और ये है हमारे पास del m। ठीक है, इसके हिसाब से करते हैं। del m है 0.003, m है हमारे पास 0.60 इंटू 100। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स डेल r। सिमिलरली डेल r क्या होगा 0.01 बाय r, r है 0.5, 0 लिख लेते हैं, टाइम्स 100 प्लस डेल l है
0.05 L दे दी 10 टाइम्स 100। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 3/1000 इंटू 60/100 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स 1/100 to 50/100 into 100 plus 5/100 into 10 into 100। अब कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में बचेगा 1/2 प्लस 4 प्लस 1/2, 2 LCM 1 प्लस 8 प्लस 1 10/2, यानी कि परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा 5% इन द डेंसिटी ऑफ द वायर। ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए 5 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The energy of the system is given as this, where t is time beta 0.3 second inverse है। The errors in the measurement of alpha and t are 1.2% and 1.6%. At t equal to 5 second, maximum percentage error in the energy is। Okay, एनर्जी की क्या फॉर्म दे दी, अल्फा क्यूब ई की पावर माइनस बीटा टी। बीटा की वैल्यू दे दी 0.3 सेकेंड इनवर्स, यानी कि बीटा क्या है, कांस्टेंट है, और एरर्स इन द मेजरमेंट दे दिया अल्फा टी का। ठीक है, हमने क्या निकालना है, 5 सेकेंड के ऊपर मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एनर्जी। यहाँ पे ई दे दिया, तो सबसे पहले मुझे ई एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एल ले लेंगे बोथ साइड में, एल एन ई इक्वल टू एल एन अल्फा क्यूब ई की पावर माइनस बीटा टी। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, एल एन ए बी क्या होता है, एल एन ए प्लस एल एन बी, एल एन ई इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन बी। तो ई कैंसिल हो जाएगा एल एन से, क्या बचेगा माइनस बीटा टी। ठीक है, अगेन एल एन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 3 एल एन अल्फा माइनस बीटा टी, और मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा है तो मोड आ जाएगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा डी ई बाई ई इक्वल टू 3, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम, एल एन डी अल्फा बाई अल्फा माइनस बेटा डी टी। टी से मल्टीप्लाई, टी से डिवाइड, ताकि हम एरर की फॉर्म में लिख पाएँ, और मोड ले लेते हैं। मोड लेने के बाद क्या आ जाएगा, डी ई बाई ई इक्वल टू 3 डी अल्फा बाई अल्फा प्लस बेटा टी डी टी बाई टी। अब निकाल लेते हैं मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एनर्जी, टाइम्स 100 निकालना है मुझे, इक्वल टू 3 डी अल्फा बाई अल्फा, परसेंटेज एरर इन अल्फा क्या गिवन है 1.2%, ऑलरेडी परसेंट में गिवन है तो इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है, 1.2% प्लस बीटा क्या है 0.3, किस टाइम पर पूछा है 5 सेकेंड के ऊपर, डी टी बाई टी, टाइम में परसेंटेज एरर मुझे दे दिया 1.6%, 1.6%। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 3.6% प्लस 3/10 इंटू 5 इंटू 1.6%, यहाँ से आ जाएगा 2 एंड दिस वुड बी 0.8, सो दिस वुड बी 3.6% प्लस 2.4%, यानी कि 6% हमारे पास आंसर हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एनर्जी क्या हो जाएगा 6%। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन y इक्वल टू 32.3 times this where all digits are significant, then to report the value of y we should write। पहले तो इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके आंसर आएगा 1326.186। ठीक है, अब देखो रूल ऑफ डिवीजन एंड रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है सिग्निफिकेंट फिगर का, कि आंसर में हमारे पास मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कुछ क्वांटिटीज को, जो आंसर आएगा न्यूमेरिक आंसर, उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, जो नंबर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो 27.4 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3, 32.3 में कितने हैं 3, और 1125 में कितने हैं 4। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर के पास है 3 के पास, मतलब यानी कि 3 है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन द क्वेश्चन।
तो हमारे आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होने चाहिए। ए में कितने हैं? ए ऑप्शन में 5, बी ऑप्शन में है 3, सी ऑप्शन में ज़्यादा है, डी में भी ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि अल्टीमेटली मुझे आंसर में कितने चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द इक्वेशन फॉर रियल गैस इज गिवन बाय दिस। पीवीटी क्या दे दिया? आर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड गैस कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली। द डायमेंशन ऑफ a times b to the power minus 2 is equivalent to basically। तो अगर हम दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या होती है? सेम क्वांटिटीज होती हैं, यानी कि 5 एप्पल्स प्लस 5 एप्पल्स इक्वल टू 10 एप्पल्स। 5 एप्पल्स प्लस 5 ऑरेंजेस मीन्स नथिंग, तो सेम ही क्वांटिटी ऐड होती है। तो यानी कि p प्लस a बाई वी स्क्वायर में a बाई वी स्क्वायर क्या है? के पास क्या है? प्रेशर का डायमेंशन है। ठीक है, a के पास किसका डायमेंशन हो गया? प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम स्क्वायर का। प्रेशर कैसे लिखते हैं? फोर्स बाय एरिया का, क्योंकि मुझे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है, क्योंकि फोर्स, एनर्जी, ये सब डायमेंशनल फॉर्मूला याद करने होते हैं। ठीक है, प्रेशर का भी कर सकते हैं, इट्स ऑल ऑन यू। ठीक है, प्रेशर का फोर्स का होता है m/L/T-2, वॉल्यूम का होगा ओके वो एक वॉल्यूम को लिख देती हूँ एरिया टाइम्स लेंथ, एक वॉल्यूम बचेगी यहाँ से एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा इजी हो जाएगा। m/L/T⁻², L और वॉल्यूम का होता है L3, यहाँ पे बचेगा L4/5, L⁵ T⁻²। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं B के पास। V माइनस B, वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट हो रहा है B, तो यानी B के पास भी क्या है? वॉल्यूम का डायमेंशनल B भी हमारे पास वॉल्यूम के डायमेंशन के इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि L3, तो A⁵ निकालते हैं। A का दे दिया mL5 T⁻², B के पास है L3 यानी कि -6, यहाँ पे आ जाएगा mL⁻6 T⁻²। अब ध्यान से देखें तो ये फोर्स का क्या होता है? mL⁻²। अगर मैं फोर्स में डिवाइड कर दूं L², तो मेरे पास यही फॉर्मूला बन जाएगा mL-1T-2, यानी कि F/L² है ये। ठीक है, एक L से मल्टीप्लाई, एक L से डिवाइड, यहाँ पर क्या बनेगा? एनर्जी और वर्क डन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी बाय वॉल्यूम क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी। तो ये किसके इक्वल है? किसके डायमेंशन के इक्वल है? A⁵ एनर्जी डेंसिटी के। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Given a charge Q, current I and permeability of vacuum μ0, which of the following quantities has the dimension of momentum? ठीक है, ओके, तो हम Q को कैसे लिखते हैं? IT से, और I तो है ही, और μ0 को हम डायमेंशनल इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। फोर्स कैसे लिखते हैं? ILB से, ILB किसी का भी ले लेते हैं, μ0I/2R लेट्स से। ठीक है, R और L का डायमेंशन सेम होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा μ0I², कांस्टेंट है 2, तो उसको एक बार इग्नोर करेंगे। यहाँ से μ0 का डायमेंशनल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? F/I²। ये डायमेंशनल इक्विवेलेंट है, μ0 इसके इक्वल नहीं है, डायमेंशन के इक्वल है इसके। ठीक है, ओके, μ0 का डायमेंशन आ गया, Q है मेरे पास, I है मेरे पास, तो ऑप्शंस वाइज चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है QI/μ0, Q है IT टाइम्स I ओवर μ0 है F/I²। यहाँ पे बनेगा I⁴ T/F। दिस इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। बी ऑप्शन है Q μ0 I, Q है IT, μ0 है F/I², और I तो I है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा FT। F टाइम्स T क्या होता है? इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, तो ये क्या हो जाएगा? इसके पास क्या है? डायमेंशन ऑफ मोमेंटम है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है इन एग्जाम। जहां पर आंसर निकल जाए वही ऑप्शन क्लिक कर देना है। बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी इज, यूनिट पूछ ली, क्वांटिटी क्या दे दी? 2I/ε0c। I को कैसे लिखते हैं हम? हाफ ε0 E²c। ठीक है, पुट करते हैं,
2i है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी ओवर एप्सिलॉन नॉट सी, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट ई स्क्वायर और रूट से बाहर आएगा तो ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास क्या यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन पर कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डायमेंशन ऑफ स्क्वायर रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू दैट ऑफ। म्यू नॉट क्या है, वैक्यूम परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैक्यूम परमिटिविटी। ठीक है, म्यू नॉट का तो भी हमने निकाला है डायमेंशनल इक्विवेलेंट एफ बाई आई स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का भी सिमिलरली निकाल लेते हैं, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल इक्विवेलेंट हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई एफ आर स्क्वायर। पुट करते हैं हमारे फॉर्मूला में, म्यू नॉट है एफ बाई आई स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट है क्यू स्क्वायर बाई एफ आर स्क्वायर। सब कुछ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के बाहर सिंगल सिंगल क्वांटिटी आ जाएगी, एफ आर बाई क्यू आई। ठीक है, एफ बाई क्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आर बाई आई, ई आर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाई आई, वी बाई आई ओम्स लॉ, वी बाई आई क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The position of a particle moving on x-axis is given by this. The dimension of A, B, C by D is. Again quantities add हो रही हैं, तो जो individual quantities हैं उनके पास क्या dimension होगा, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन के इक्वल, यानी कि A sin t पूरी क्वांटिटी के पास किसका डायमेंशन होगा, पोजीशन के पास, B को स्क्वायर t, क्योंकि पोजीशन में ही पोजीशन ऐड हो सकती है और अल्टीमेटली क्या है, पोजीशन है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो A sin t के पास किसका डायमेंशन है, पोजीशन का, पोजीशन यानी कि L। साइन टी तो डायमेंशन लेस होता है तो ए के पास किसका आ जाएगा, एल। सिमिलरली बी के पास बी एल है, डी के पास भी एल है, सी के पास क्या है, सी टी स्क्वायर के पास एल का है, तो सी के पास किसका हो जाएगा, एल टी की पावर -2 का। ए बी सी बाई डी निकाल लेते हैं, सब कुछ आ गया है, ए बी सी बाई डी, ए है एल, बी बी एल है, सी है एल टी की पावर -2 ओवर डी एल है, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एल स्क्वायर टी की पावर -2, एल स्क्वायर टी की पावर -2, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The energy E and momentum P of a moving body of mass m are related by some equation given C represents speed of light. Identify the correct equation. ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सभी ऑप्शन में क्या है, ई स्क्वायर, तो यानी कि जो एडिशन टर्म्स हैं ये भी, इनके पास भी किसका डायमेंशन होगा, ई स्क्वायर का होगा। ई हम लिखते कैसे हैं, एम सी स्क्वायर से लिखते हैं, और एक ई हम लिखते हैं पी टाइम्स सी से। ई स्क्वायर निकाल लेते हैं, ई स्क्वायर क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर सी की पावर 4 और ई स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देख लो, अगर हम इनको पुट करते हैं ई स्क्वायर को या फिर वेरीफाई करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए में क्या है पी सी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर होना चाहिए जो कि गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। बी के पास क्या है, अगेन पी सी स्क्वायर गलत हो जाएगा, और सी सही है यहाँ पे, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4, ये दोनों मैच कर रहे हैं, और डी भी गलत हो जाएगा क्योंकि डी की जो लास्ट टर्म है वो है एम स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन, जिसके पास सेम डायमेंशन नहीं है उनको फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन में क्या दे दिया, प्रेशर एंड यंग्स मॉडुलस। प्रेशर ऐसे लिखते हैं एफ बाई ए से, और यंग्स मॉडुलस हम लिखते हैं एफ बाई ए डेल एल बाई एल। तो यहाँ पे अल्टीमेटली किसका डायमेंशन, बाई के पास किसका डायमेंशन होगा, एफ बाई ए का, तो यानी कि प्रेशर एंड यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, तो ए तो गलत हो जाएगा। बी है सरफेस टेंशन एंड इम्पल्स। सरफेस टेंशन को हम लिखते हैं एफ बाई एल से बेसिकली, और इम्पल्स को हम लिखते हैं एफ टी से। तो यहाँ पर बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है डायमेंशन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, यू कैन चेक फॉर योर ओन प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The expression given below shows the variation of velocity with time with this formula. The dimension of A, B, C is. ठीक है, B का क्या एक्सप्रेशन दे दिया, A t स्क्वायर प्लस B t ओवर C प्लस t, ये दोनों ऐड हो रही हैं, तो यानी कि बस इन दोनों के पास किसका डायमेंशन है, वेलोसिटी का। A t स्क्वायर के पास डायमेंशन है वेलोसिटी का। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, मीटर्स पर सेकेंड लिखते हैं हम, तो मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है,
यहाँ से एक का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल टी की पावर -1 ओवर टी स्क्वायर, यानी कि एल टी की पावर -3। अब आती है हमारे पास बी टी ओवर सी प्लस टी के पास किसका डायमेंशन है, वेलोसिटी का, बट सी प्लस टी यहाँ पे ऐड हो रहा है, सी प्लस टी, टाइम में टाइम ऐड होगा तो सी के पास किसका डायमेंशन होगा, टाइम का। तो बी टी ओवर टाइम के पास किसका डायमेंशन है, वेलोसिटी का। तो b के पास किसका डायमेंशन हो जाएगा अल्टीमेटली, एल टी की पावर -1, क्योंकि t से t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमने निकालना है अल्टीमेटली ए बी सी का डायमेंशन। ओके, ए बी सी, ए के पास किसका डायमेंशन है, एल टी की पावर -3, बी के पास है एल टी की पावर -1 और सी के पास है जस्ट टी का। तो यहाँ से आ जाएगा एल स्क्वायर टी की पावर -3। ऑप्शन चेक करते हैं, एल स्क्वायर टी की पावर -3, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A physical quantity C is related to 4 other quantities P, Q, R and S as follows. The percentage error in the measurement of P, Q, R and S are 1%, 2%, 3% and 2%. The percentage error in the measurement of C is. Again C को लिखेंगे हम, P की पावर 1 है, Q स्क्वायर है, R की पावर है -3, S की पावर है -1/2। अगेन परसेंटेज एरर निकालना है इन C, तो डेल C बाई C टाइम्स 100 मुझे निकालना है, इक्वल टू del P by P into 100 plus Q plus 2 del Q by Q into 100 plus 3 del R by R into 100 plus half del S by S into 100। ओके, पुट करते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, del P by P into 100 क्या है 1%, प्लस 2 टाइम्स del Q by Q into 100 मुझे गिवन है 2%, प्लस 3 इंटू del R by R into 100 है 3%, एंड देन अगेन 1/2 2%। यहाँ से आ जाएगा 1% प्लस 4% प्लस 9% प्लस 1%, यहाँ पे आ जाएगा 15%। तो आंसर क्या हो जाएगा 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A physical quantity Q is related to 4 observables A, B, C, D as follows. A की वैल्यू दे दी, B की दे दी, C की दे दी, D की भी दे दी। परसेंटेज एरर इन Q इज x by 1000, x की वैल्यू मुझे निकालनी है। अगेन Q को फॉर्म में लिखते हैं हम, A B की पावर 4, C की पावर -1, D की पावर -1। परसेंटेज एरर पूछा है तो del Q by Q into 100 इक्वल टू del A by A into 100 प्लस 4 टाइम्स del B by B into 100 प्लस 1 टाइम del C by C into 100 प्लस del D by D into 100। अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उससे लिखते हैं। del A क्या है 3 और A की वैल्यू क्या है 60 into 100 प्लस 4 टाइम्स del B है 0.1, 1/10 लिख लेती हूँ मैं, और B है 20 into 100 प्लस del C है 0.2 और C है 40 into 100 प्लस del D है 1/10 into 50 into 100, ठीक है। और सब कुछ ऐसा यूनिट में है, ये भी चेक करना है, ठीक है। सब कुछ ऐसा यूनिट में है और वैसे भी मैटर नहीं करता क्योंकि डिवीजन में है, तो डजंट मैटर। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस 2 प्लस हाफ प्लस 1/5। एलसीएम आ जाएगा 10, 50 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा 70 प्लस 7, 77/10%। और गिवन क्या था, इक्वल टू x by 1000, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7700। 7700 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
In a measurement, it is asked to find the modulus of elasticity per unit torque applied on the system. The measured quantity has dimension of this. If B is 3, the value of C is. तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम किसको बोलते हैं? यंग्स मॉड्यूलस को। पर यूनिट टॉर्क की बात हो रही है। किस इसका डायमेंशन क्या है? m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c और b की वैल्यू है 3। c की वैल्यू मुझे निकालनी है। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? f/a और टॉर्क होता है r क्रॉस f या rf। f से f कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ar, यानी कि वॉल्यूम का डायमेंशन। और 1 बाय वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा? l की पावर -3। यहाँ पे t की पावर क्या है? 0, तो c क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब क्या है? मैचिंग लिस्ट के क्वेश्चन है। मैचिंग लिस्ट या फिर ये चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो वेरी टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन माय ओपिनियन। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर टाइम लगाओगे क्वेश्चन हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि टाइम ही तो नहीं लगाना, टाइम ही तो नहीं है एग्जाम में हमारे पास। ये ना हो कि एग्जाम में कि जिन क्वेश्चन को टाइम चाहिए था वो क्वेश्चन रह गया इन क्वेश्चंस की वजह से, ये नहीं चाहते हम। ठीक है, तो सबसे पहले इनको इजी तरीका क्या है, स्मार्ट तरीका क्या है करने का, वो देख लेते हैं। अब देखो, ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए में ए क्वांटिटी है 4 के साथ मैच हो रही है। बी ऑप्शन में ए क्वांटिटी 2 के साथ मैच हो रही है। सी ऑप्शन में ए क्वांटिटी 1 के साथ मैच हो रही है। डी में 4 के साथ। ये 4 रिपीट हो रहा है, ये हम चेक नहीं करेंगे। बाकी नेक्स्ट पे चलते हैं। बी क्वांटिटी 1 के साथ मैच हो रही है, 3, 4, 2 सभी अलग अलग है इसमें। अगर मैं सिर्फ बी क्वांटिटी निकाल लूँ तो मेरे पास सारा आंसर ही आ जाएगा, पूरी डायमेंशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो बी क्वांटिटी निकालते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द वेव। इंटेंसिटी लिखते कैसे हैं? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? m, l की पावर 2, t की पावर -2। एरिया का होता है l² और t का होता है, यहाँ पर आ जाएगा m t की पावर -3, m l की पावर 0 बेसिकली, t की पावर -3। तो b किसके साथ मैच हो रहा है? 1 के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में बी किसके साथ मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए में बी 1 के साथ मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी क्वांटिटीज निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में। ए 4 के साथ मैच हो रहा है, 1, 3, 2 सब अलग अलग है, तो बी नहीं निकालेंगे क्योंकि बी रिपीट हो रहा है यहाँ पर। सी भी अलग अलग है, डी हमारा रिपीट हो रहा है। तो सी और डी में से एक क्वांटिटी निकाल लेना जो मन करे, जो इजी लगे। ठीक है, मैं निकालती हूँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, निकाल लेती हूँ क्वांटिटी ए। सी क्वांटिटी निकाल के मुझे चेक करके बताना कमेंट सेक्शन में किसके साथ मैच हो रही है। ठीक है, ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालते हैं। F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r²। तो g के पास किसका डायमेंशन आ जाएगा? f r² बाई m²। f कैसे लिखते हैं? m l t की पावर -2, r² यानी l² ओवर m²। यहाँ पे आ जाएगा m की पावर -1 l³ t की पावर -2। m -1 l³ t की पावर -2 यानी कि a मैच हो रहा है 4 के साथ, और a किस में मैच हो रहा है, किस ऑप्शन में मैच हो रहा है 4 के साथ? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन देखो, यहाँ पर 3 है, 3 है, 3 है, तो ए तो नहीं चेक करेंगे। बी में भी रिपीट हो रहा है 2 बार, सी भी रिपीट हो रहा है और डी भी रिपीट हो रहा है। तो इसमें 2 बार रिपीट हो रही है, तो इसमें हमें 2 क्वांटिटी चेक करनी पड़ेंगी बेसिकली। तो सबसे पहले बी क्वांटिटी चेक करते हैं। बी क्या? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, बी क्वांटिटी एक्चुअली विस्कोसिटी। एफ कैसे लिखते हैं? 6 पाई ईटा आर वी से। यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या आ जाएगा? एफ बाई आर वी। ठीक है, स्टोक्स लॉ। एफ का डायमेंशन होता है एम एल टी की पावर -2, आर लेंथ का डायमेंशन और v है वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड, l t की पावर -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? m l की पावर -1 t की पावर -1 क्या आ जाएगा? डायमेंशन किसका? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, m l की पावर -1 t की पावर -1। तो b मैच हो रहा है 4 के साथ। b किस ऑप्शन में मैच हो रहा है 4 के साथ? a में भी और c में भी। अब a और c में देख लेते हैं, c क्वांटिटी निकाल लेते हैं या फिर d क्वांटिटी निकाल लेते हैं। c क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट c क्वांटिटी निकालते हैं हम।
प्लैंक्स कांस्टेंट यानी कि h, एनर्जी लिखते हैं h न्यू से, h आ जाएगा E बाय न्यू, न्यू के पास डायमेंशन होता है 1 बाय टाइम का, तो E t बेसिकली, E के पास किसका डायमेंशन होता है ml² t की पावर -2 और t, यहाँ से आ जाएगा ml² t की पावर -1, ml² t की पावर -1, C मैच कर रहा है 1 के साथ, तो B मैच कर रहा है 4 के साथ, C मैच कर रहा है 1 के साथ, अगेन ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन ऑप्शंस देखेंगे, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है, C भी रिपीट हो रहा है, D भी रिपीट हो रहा है। अब दो क्वांटिटी निकालनी पड़ेंगी, इट्स ऑन यू, कौन सी निकालते हैं? पहले क्वांटिटी हम निकालते हैं, ए क्वांटिटी निकालते हैं, मास डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो ml की पावर -3 आ जाएगा। तो A मैच हो रहा है ml की पावर -3 4 के साथ, तो B और C में से आंसर होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद निकाल लेते हैं, C निकाल लो या D निकाल लो, क्योंकि B जो क्वांटिटी है वो दोनों में 2 के साथ मैच हो रही है, तो B नहीं निकालेंगे, C या D में से कुछ भी निकाल लेते हैं। पावर या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, तो D निकाल लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं mr² से, तो मास r² यानी लेंथ स्क्वायर, ml² 3 के साथ मैच हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया D मैच हो रहा है ml² से, तो A मैच हो रहा है 4 के साथ, D मैच हो रहा है 3 के साथ, तो यानी कि ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन ऑप्शंस चेक करते हैं, ऑप्शंस में A 2 बार रिपीट हो रहा है, B तो 3 बार रिपीट हो रहा है, B तो हम चेक ही नहीं करेंगे, C 3 बार रिपीट हो रहा है, C भी चेक नहीं करेंगे, D 2 बार रिपीट हो रहा है, तो A चेक करते हैं और D चेक करते हैं। A में है एंगुलर इम्पल्स, ओके, तो एंगुलर इम्पल्स कैसे लिखते हैं? ft से, और एंगुलर कैसे लिखेंगे? उसका रोटेशनल एनालॉग, फोर्स का रोटेशनल एनालॉग टॉर्क, और t तो t रहेगा। टॉर्क को लिखते हैं r f से और t, r के पास लेंथ का डायमेंशन है, फोर्स के पास है m l t की पावर -2 और टाइम के पास है t का, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ml² t की पावर -1, ml² t की पावर -1 3 के साथ मैच हो रहा है, एक क्वांटिटी मैच हो रही है 3 के साथ, और ये कौन कौन से ऑप्शन में हो रही है? A और C में, अगेन A और C में से आंसर होगा, तो D में ये दोनों अलग अलग हैं, 4 के साथ मैच हो रही है, 2 के साथ मैच हो रही है, तो D निकाल लेते हैं, ओके। तो D है हमारे पास EMF क्या होती है? वोल्टेज हम लिखते हैं ER से, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स लेंथ का डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं हम? F/Q से, F का मुझे पता है ml t की पावर -2, R के पास क्या है? लेंथ का डायमेंशन, और Q के पास है I t का, I यानी कि एम्पियर और T है टाइम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ml² t की पावर -3 एम्पियर इनवर्स, ml² t की पावर -3 एम्पियर इनवर्स, D क्वांटिटी मैच हो रही है 2 के साथ, तो ऐसा किस में मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर D मैच हो रही है, एम्पियर इनवर्स है ना, हाँ, तो हमारे पास C के साथ मैच हो रही है, तो ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अगेन ऑप्शंस चेक करते हैं। A रिपीट हो रहा है 2 बार, B रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम B क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। B क्या है? टॉर्क क्या होता है? RF, R के पास डायमेंशन है लेंथ का, फोर्स के पास है ml t की पावर -2, ml² t की पावर -2, तो B निकाला ना हमने, B मैच हो रहा है टॉर्क ml² t की पावर -2 4 के साथ, तो ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे पास जेईई मेन में जो 2025 ईयर में आए थे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।